नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। ओम नमो नारायण। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं रोज की तरह आप लोगों के लिए फिर से एक नया भक्ति मिनी ब्लॉग लेकर आई हूँ, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल सुविचार है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में जरूर बने रहिए। और देखिए, एक भक्त का अपने भगवान के ऊपर भरोसा, कैसे भगवान ने अपने भक्त की मदद की। पर इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट से शुरू तक आपको हमारे साथ में रहना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों और अपने घर वालों के साथ शेयर करो। कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमो नारायण एक प्यारा सा कमेंट कर दे। जो भक्त भी आज एक प्यारा सा कमेंट करेगा उसकी एक मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो बिना देर किए हम आज शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारी कहानी, एक गरीब भक्त की पुकार सुनकर कैसे भगवान उसकी मदद के लिए आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और लास्ट में आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान में कितनी शक्ति है और भक्त की पुकार में कितनी शक्ति है कि भक्त की पुकार से भगवान को स्वयं वैकुंठ लोक छोड़कर धरती लोक पर आना पड़ता है। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं थोड़ी सी भगवान का नाम लेकर। वैकुंठ धाम का भव्य नजारा हो, भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान हो और माता लक्ष्मी उन्हें चरण दबा रही हैं। अगले ही पल हम दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर नमन करते हैं और हमारी कहानी में आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि जो भगवान पूरी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, जिनके एक इशारे पर ब्रह्मांड चलते हैं, क्या उन्हें हमारी जरूरत है? क्या एक गरीब की पुकार सुनकर वैकुंठ धाम तक पहुंचती है? शास्त्रों में लिखा है कि भगवान को सोने का महल नहीं बल्कि भक्त का सच्चा भाव चाहिए होता है। क्या गरीब भक्त की मदद के लिए भगवान धरती पर आते हैं? तो आइए हम ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। अमीर इंसान तो सोने के थाल में 56 भोग चढ़ा सकता है, लेकिन एक गरीब जिसके पास खुद खाने को कुछ नहीं है, जब वो अपनी सूखी रोटी में से भी भगवान का हिस्सा निकालता है तो स्वयं नारायण का सिंहासन डोल जाता है। आज की कहानी नारायण के ऐसे ही परम भक्त देवदत्त की है, जिसने गरीबी में भी अपना भरोसा नहीं खोया और जब दुनिया ने उसका हाथ छोड़ दिया तब स्वयं भगवान विष्णु को उसके लिए धरती पर आना पड़ा। इस दिल को छू लेने वाली कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आपके जीवन और सोचने के तरीकों को हम बिल्कुल आज बदल देंगे। देवदत्त की गरीबी और उसकी अटूट भक्ति की ये जो कहानी है, आइए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा गांव, देवदत्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा है। वह जंगल की सूखी लकड़ी बीन कर लाता है और उन्हें बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे आटा खरीदता है। यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले देवदत्त की। देवदत्त बहुत ही गरीब था। उसके पास न खेती के लिए जमीन थी और न ही पक्का मकान था। वह दिन भर जंगल से सूखी लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और उसमें से जो 2-4 पैसे मिलते उससे अपनी पत्नी के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। लेकिन देवदत्त के जीवन में एक अद्भुत बात है। वह जितनी भी तंगी में क्यों ना हो, सुबह उठकर स्नान करता, अपने घर के छोटे से मंदिर में मिट्टी के दीपक में तेल डालता और भगवान विष्णु की आरती गाता। उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए ना तो फल है, ना फूल है, ना कोई कीमती मिठाई है। वह बस रोज एक तांबे के लोटे में साफ जल लाता और भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे रख देता और वह हमेशा कहता, हे नारायण, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, यह जीवन आपका दिया हुआ है, इसमें जो भी सुख दुख है वह प्रसाद समझकर स्वीकार कर लीजिए। देवदत्त की पत्नी भी उतनी ही धार्मिक थी। दोनों रूखा सूखा खाकर भी खुश थे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक बार उस राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। कई दिन तक, महीनों तक बारिश नहीं हुई। नदी तालाब सूख गए, जंगल की लकड़ियां भी जलकर राख होने लगी। परीक्षा की घड़ी और समाज का ताना। सूखा पड़ा हुआ जंगल, सूखी जमीन में दरारें। देवदत्त बाजार में लकड़ियां बेचने जाता पर कोई नहीं खरीदता, क्योंकि किसी के पास पैसे ही नहीं थे। वह खाली हाथ घर लौट आता। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। सूखे के कारण देवदत्त का पूरी तरह काम बंद हो गया। जंगल में लकड़ियां भी नहीं बची और गांव के लोगों के पास पैसे भी नहीं थे। वे लकड़ियां खरीदे तो कैसे खरीदे? देखते ही देखते देवदत्त के घर में रखा हुआ थोड़ा बहुत अनाज भी खत्म हो गया। एक दिन की बात है, 2 दिन बीत गए।
3 दिन बीत गए। देवदत्त और उसकी पत्नी ने सिर्फ पानी पीकर वक्त काटा। 3 दिन बाद देवदत्त भूख से व्याकुल होकर गांव के एक अमीर जमींदार के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मुझे थोड़ा सा आटा उधार दे दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। जैसे ही सूखा खत्म हो जाएगा मैं मजदूरी करके आपका कर्जा चुका दूंगा। तो उस अहंकारी सेठ ने हंसते हुए कहा, अरे देवदत्त, तुम दिन रात उस पत्थर के विष्णु की पूजा करते हो ना, तो जाओ अपने भगवान से कहो कि तुम्हें 56 भोग भेजे। मुझसे क्यों मांगने आए हो? जब तक तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ से भाग जाओ। देवदत्त रोते हुए अपने घर लौटता है। वह भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। दुनिया के ताने सुनकर देवदत्त का दिल टूट गया है बुरी तरीके से। वह अपनी झोपड़ी में आया और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठ गया। भूख के कारण उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में भगवान के लिए कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरे पिछले जन्म के क्या पाप है जो आप मुझे यह दिन दिखा रहे हो। मुझे अपनी भूख की चिंता नहीं है नारायण, लेकिन मेरी पत्नी भूखी है, मेरे बच्चे भूखे हैं। लोग आपके नाम पर हंस रहे हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे विष्णु तुम्हें एक रोटी भी नहीं दे सकता। हे जगत के पालनहार, क्या आपने इस गरीब बेटे पर आपको दया नहीं आती? बैकुंठ में हलचल और भगवान का रूप बदलता है। बैकुंठ लोक का दृश्य, भगवान विष्णु का आसन डोलने लगता है। माता लक्ष्मी चिंतित होकर पूछती हैं। विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, धरती पर जाने के लिए खड़े होते हैं। इस धरती पर देवदत्त के आंसू गिरे और उधर बैकुंठ धाम में शेष सैया भगवान विष्णु का सिंहासन डोल उठा। भगवान विष्णु की आंखें नम हो गई। माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? इस ब्रह्मांड में ऐसा क्या हुआ है जिसने आपको विचलित कर दिया है? भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी लक्ष्मी मेरा एक परम भक्त है, इस समय संकट में है। दुनिया उसे ताने दे रही है और अस्तित्व पर सवाल उठा रही है। वह भूखा है, फिर भी उसने मुझ पर अपना भरोसा नहीं खोया। जो भक्त अपनी अंतिम सांस में भी मेरा नाम लेता है, मैं उसे भूखा कैसे सोने दे सकता हूँ? मुझे अभी धरती लोक पर जाना होगा। भगवान विष्णु ने साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और कुछ सोने के सिक्कों की बड़ी सी पोटली ली और सीधे देवदत्त के गांव की ओर चल पड़े। चमत्कार को देखकर सेठ को सबक मिला। रात का समय, देवदत्त की झोपड़ी के बाहर एक दिव्य ब्राह्मण आते हैं। वे जोर से आवाज लगाते हैं, देवदत्त बाहर आओ। ब्राह्मण ने उसे अनाज और धन सौंपते हुए रात के सन्नाटे में देवदत्त की झोपड़ी के बाहर एक मधुर आवाज गूंजी, देवदत्त, ओ देवदत्त, बाहर आओ। देवदत्त ने कमजोरी के बावजूद किसी तरह दरवाजा खोला। सामने एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण खड़े थे, जिनके चेहरे पर एक अनोखा तेज था। ब्राह्मण देवदत्त को देखकर मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, तुम्हारे भगवान विष्णु ने बैकुंठ से तुम्हारे लिए रसद भेजी है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरा भक्त 3 दिन से भूखा है, जाओ उसे अन्न देकर आओ। देवदत्त और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जब उन्होंने उस पोटली को खोला तो उसमें इतना अनाज था कि पूरे साल बैठकर खा सकते थे, और साथ में ही उसमें सोने की मुद्राएं भी थी। जब देवदत्त उस ब्राह्मण के पैर छूने के लिए नीचे झुका और जैसे ही वह उठा, वह ब्राह्मण वहां से अंतर ध्यान हो चुके थे। उसी क्षण देवदत्त समझ गया कि वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं उसके आराध्य, उसके नारायण थे, जो उसकी लाज बचाने के लिए आए थे। सुबह का समय वही घमंडी जमींदार देवदत्त के घर के आगे से गुजरता है और देखता है कि देवदत्त के घर में भरपूर अनाज है। देवदत्त उसे पूरी बात बताता है। सेठ शर्म से सिर झुका लेता है। अगली सुबह जब गांव के उसी अमीर सेठ ने देखा कि देवदत्त के घर बाहर अनाज के बोरे रखे हैं, तो वह हैरान रह गया। वह दौड़कर आया और पूछा, देवदत्त, तुम्हारे पास यह सब कहाँ से आया? कल तक तो तुम दाने दाने के लिए मोहताज थे। देवदत्त ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, आपने कल ठीक ही कहा था कि मैं अपने विष्णु से मांगू। मेरे प्रभु ने कल रात खुद आकर मेरी झोपड़ी को भर दिया। भाई, अमीर का अहंकार नहीं, भले गरीब का भरोसा देखते हैं। यह सुनकर सेठ का सर शर्म से झुक गया और उसने समझ आ गया कि भगवान के दरबार में दौलत की कमी नहीं, भक्त की कीमत होती है। देवदत्त और उसकी पत्नी भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। उनके चेहरे पर अब समृद्धि और गहरी भक्ति है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें ईश्वर पर से अपना विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। भगवान हमारी पुकार सुनते हैं, बस हमारे इरादे और हमारी भक्ति, देवदत्त और अटूट भरोसा होना चाहिए। याद रखिएगा, जाकर आके साइया सुन मार सके न कोई। अगर आपको नारायण और उनके इस गरीब भक्त की पावन कथा
पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इस परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे इस भक्ति का आनंद ले सकें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमो नारायण या जय श्री विष्णु लिखना बिल्कुल न भूलें। और ऐसी ही और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।